Good morning, my dear students. Beta, as you know, we are doing chapter number 11. Chapter number 11. Marketing Management. Chapter number 11, Marketing Management. Clear to you? In this chapter, we are doing Marketing Management philosophies. This we have read in our previous video. In this we have read about production concept. Okay. Production concept was to produce the goods at the large scale. If you will produce the goods at large scale, then it will reduce the costs. Clear? This one done. Then product concept. In product concept means to make the quality of goods better. कि क्वालिटी ऑफ गुड्स पे फोकस दिया जाता था इसमें. क्लियर? नाउ सेलिंग कंसेप्ट मीन्स टू सेल द गुड्स एट एनी कोस्ट. ओके, थ्रू द प्रमोशनल एफर्ट्स इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, ओके, पर्सनल सेलिंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग कंसेप्ट मीन्स टू सेटिस्फाई द कस्टमर, selling the product and satisfying the consumer. ठीक है. It start before the production से पहले स्टार्ट हो जाता है और सेल ऑफ करने के बाद भी ये मार्केटिंग कंसेप्ट खत्म हो चलता रहता है. क्लियर? प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो जाता है और सेल होने के बाद गुड्स सेल हो गई उसके बाद भी ये चलता रहेगा. ठीक है. मार्केटिंग से पहले कैसे स्टार्ट हो जाता है? मार्केटिंग कंसेप्ट प्रोडक्शन से पहले कैसे स्टार्ट हो जाता है? इसमें मार्केटिंग कंसेप्ट में हम क्या करते हैं? मार्केटिंग कंसेप्ट में हम नीड्स देखते हैं. पहले हम प्रोड्यूस करने से पहले हम देखते हैं क्या नीड है, उसी चीज को हम प्रोड्यूस करते हैं. प्रोड्यूस करने के बाद उसको सेल ऑफ करते हैं. सेल ऑफ करने के बाद हम आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है मार्केटिंग कंसेप्ट में. क्लियर? सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में हम सोसाइटी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं. ओके, हम ऐसा गुड्स बनाते हैं कि जो हार्म ना करे, हेल्थ को भी हार्म ना करे, ह्यूमन बीइंग को, और सोसाइटी को भी हार्म ना करे. क्लियर? दिस वन वाज मार्केटिंग कंसेप्ट फिलॉसफीज. अब इसके बाद बचा यू शुड नो द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग के आपको फंक्शंस पता होने चाहिए. फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. क्लियर? फर्स्ट फंक्शन. अब मार्केटिंग के क्या फंक्शन है? देखो, मार्केटिंग का फंक्शन क्या इन्वॉल्व करता है आपको ये बताना है. मार्केटिंग फंक्शन इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. ओके, मार्केटिंग फंक्शन क्या इन्वॉल्व करता है कि एक्सचेंज हो जाए हमारी गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. मार्केटिंग फंक्शन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. क्लियर? अब देखो, मार्केट में हमें क्या करना पड़ेगा? फंक्शन क्या है मार्केटिंग की? तो पहला फंक्शन मार्केट का ये कि हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. तो गैदर करेंगे, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन. देखो, अब आपको पता है कि
ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑफ मार्केटर। क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें? टू कलेक्ट एंड एनालाइज मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे। अब हम मार्केट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट और एनालाइज क्यों करते हैं? कि हमें कस्टमर की नीड्स के बारे में पता चले। अगर हमें कस्टमर की नीड्स के बारे में पता चलेगा तो हम कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाएंगे। ओके, सो हमें मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है मार्केट में, तो अगर हम मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो हमें उस अपॉर्चुनिटी का भी पता चल जाएगा, और कोई थ्रेट है, कोई नुकसान होएगा हमारा आगे, उस बात को भी हम गैदर कर लेंगे। कैसे? मार्केट इंफॉर्मेशन लेके। क्लियर? हमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाएंगी सारी। ओके, तो इसमें लिखेंगे दिस इज necessary to identify the needs of the customer and take various decision for the successful marketing of the product and services. This is necessary to identify the needs. क्यों necessary and gathering and analyzing of marketing information? Necessary to identify the needs of customer. इससे हमें कस्टमर की नीड्स पता चल जाती है। एंड टेक वेरियस डिसीजन, इसमें हम वेरियस डिसीजन ले सकते हैं फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर? सेकेंड वर्ड, इट इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज available opportunities and threats as well as strength and weakness. अगर हम मार्केट में एनालाइज करते हैं मार्केट की इंफॉर्मेशन को, तो हमें क्या मिलता है? हमें अवेलेबल होती है अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एज वेल एज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन It helps in deciding what opportunity can be pursued by it. Clear? Next one is, this was the first function. फर्स्ट फंक्शन क्या था? कि हमें गैदर करनी चाहिए मार्केट की इंफॉर्मेशन। अगर मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो हमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में पता चलेगा, और नीड्स ऑफ कस्टमर पता चलेगी। अगर नीड्स ऑफ कस्टमर पता चलेगी तो हम अपना डिसीजन ले पाएंगे रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अगर हमें अब मार्केट इंफॉर्मेशन मिल गई है, मार्केट की इंफॉर्मेशन मिल गई है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मार्केटिंग प्लानिंग। After collecting and analyzing the market information, the next function of marketer is to develop the market plan. Market plan बना देते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो हमारा अचीव्ड हो जाए। क्लियर? सो लिखेंगे after collecting and analyzing the market information, the next step is, the next function बोल सकते हैं of marketing, next function of marketing is to develop appropriate marketing plan, appropriate plan, to develop appropriate marketing plan develop करेंगे। क्यों? सो दैट
प्लान डेवलप करेंगे सो दैट द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव अचीव्ड हो जाए। प्लान बनाएंगे कि हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग। देखो हमने मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करी, मार्केट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमने प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे और उसकी डेवलपमेंट करेंगे। क्लियर, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और डिजाइन करेंगे, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे, जैसे कि उसके डिजाइन, शेप, साइज, अपीयरेंस अबाउट द प्रोडक्ट। तो लिखेंगे इट involves taking decision regarding features, design, shape, size, appearance, etc. about the product. Clear? अब हम प्रोडक्ट का डिजाइन क्यों डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को डिजाइनिंग क्यों देते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर प्रोडक्ट डिजाइनिंग होगी ना तो हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, और हमारा अगर प्रोडक्ट अट्रैक्टिव होगा तो ये अट्रैक्ट करेगा टारगेट कस्टमर को। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल वाइल बाइंग अ कार, अब हम कार बना रहे हैं, ठीक है, वी शुड नॉट ओनली सी इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स नहीं देखेंगे, लाइक कॉस्ट, जैसे 3 लाख की कार है वो नहीं देखेंगे, माइलेज एक्सेट्रा, बट हम क्या देखेंगे, डिजाइनिंग देखेंगे, बट ऑल्सो द डिजाइन aspects like its shape, स्टाइल एक्सेट्रा। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ प्रोडक्ट का डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा है तो ये अट्रैक्ट करेगा टारगेट कस्टमर को। क्लियर? और डिजाइन की वजह से जो परफॉर्मेंस होती है प्रोडक्ट की वो भी इंप्रूव होती है। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट डिजाइन की वजह से अगर हमारी कंपनी का प्रोडक्ट डिजाइन अच्छा है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलती है इसको मार्केट में प्रोडक्ट डिजाइनिंग की वजह से। जैसे कार का एग्जांपल मैंने दे दिया, व्हाइल बाइंग अ कार वी शुड नॉट ओनली सी फीचर्स लाइक कॉस्ट, माइलेज, ये सिर्फ इतना नहीं देखेंगे बट क्या देखेंगे, डिजाइन भी देखेंगे लाइक शेप और स्टाइल। क्लियर? फोर्थ पॉइंट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कुछ अपने प्रोडक्ट को कुछ स्पेसिफिकेशन देना, मतलब कुछ यूनिकनेस डालना अपने प्रोडक्ट में। क्लियर? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब हमारा प्रोडक्ट अगर स्टैंडर्डाइज होगा तो मतलब उसका क्वालिटी उसकी अच्छी होगी। ठीक है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस दे पाओगे आप, प्राइस की एश्योरेंस दे पाओगे, पैकेजिंग की एश्योरेंस दे पाओगे। क्लियर? अगर हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगा तो हमें रिड्यूस होएगी नीड ऑफ इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और इवैल्यूएशन। ग्रेडिंग में क्या होता है? ग्रेड मतलब हमने अपने प्रोडक्ट को ग्रेड दे रखी है, जैसे हाई प्राइस मींस फॉर हाई क्वालिटी आउटपुट। ग्रेडिंग का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है, गुड्स जो है वो बिलोंग करता है टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी, इस क्वालिटी को बिलोंग करता है। ग्रेड्स होती हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। ओके, पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन किसे कहते हैं?
स्टैंडर्डाइजेशन refers to producing goods predetermined specification. क्लियर? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या? तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन टू अचीव यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन आउटपुट. स्टैंडर्डाइजेशन सिंपल वर्ड में देखो, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से हमारा गुड्स जो है स्टैंडर्ड गुड है. तो इसका मतलब क्या होगा? स्टैंडर्डाइजेशन जो है अश्योरेंस देता है हमें अबाउट क्वालिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड reduces the need for inspection, testing and evaluation. सिंपल वर्ड में स्टैंडर्डाइजेशन क्या हुआ? स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो अश्योरेंस देता है क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, पैकिंग के बारे में ऑफ प्रोडक्ट, और रिड्यूस करता है द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवेल्यूएशन. नाउ कम्स टू ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन हो गया. अब ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्लासिफाई करना प्रोडक्ट्स को into different group. On the basis of some of its important characteristics. Such as quality, size, etc. Now grading ensures that goods belong to a particular quality and helps in obtaining higher price for high quality output. नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ वन इज पैकिंग. अब हमने पहले पॉइंट में क्या करा था? मार्केट की इंफॉर्मेशन ले ली. मार्केट की इंफॉर्मेशन लेने के बाद प्लान बना लिया कि ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए. ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के बाद हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया. प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के बाद प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग दे दी. उसके बाद अब प्रोडक्ट को पैकेजिंग करेंगे, प्रोडक्ट की पैकेजिंग करेंगे एंड लेबलिंग. पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली पैक करना. मतलब प्रोडक्ट को पैक करना मतलब डिजाइन करना. ठीक है. और लेबलिंग का मतलब क्या होता है? लेबलिंग का मतलब ये होता है सारी इंफॉर्मेशन बताना. प्रोडक्ट की जो सारी इंफॉर्मेशन है लेबलिंग के अकॉर्डिंग पता चल जाती है. क्लियर? देखो पैकेजिंग, फर्स्ट वन इज पैकेजिंग. पैकेजिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग, पैकेज बनाना है मतलब डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट.
सिंपल। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के पैकेज को डिजाइन करना और डेवलप करना, उसको बोलते हैं पैकेजिंग। नाउ लेबलिंग किसे कहते हैं? लेबलिंग का मतलब होता है टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो पैकेज बन गया, ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर पैकेज बन गया, अभी पैकेज बन गया, इसका डिजाइन बन गया और डेवलप भी हो गया इसका पैकेज। इस पैकेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, ठीक है, लेबल, जो इस पैकेज के ऊपर लेबल लिखा जाएगा, बाय वन गेट वन फ्री, पैकेजिंग में आ जाता है, वो सॉरी लेबलिंग में आ जाता है, जो सारी इंफॉर्मेशन पुट होगी। लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग the label to be put on the package। देखो अब हमने एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर जो पैकेज बनाना है उसको डिजाइन करा और डेवलप करा, ठीक है। फिर उसके बाद लेबलिंग में क्या हुआ, उस पैकेज के ऊपर लेबल लगाना है, ठीक है। तो लेबलिंग रेफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल को डिजाइन करेंगे और डेवलप करेंगे टू बी पुट ऑन द पैकेज। क्लियर? जो पैकेजिंग और लेबलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज में। क्लियर? क्योंकि पैकेजिंग जो है, अगर हम पैक करके भेजते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो पैकेजिंग की वजह से प्रोटेक्ट भी होता है। क्लियर? अगर प्रोटेक्ट भी होता है और एक प्रमोशनल टूल में भी आता है। अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो अट्रैक्टिव हो जाता है और बिकता भी ज़्यादा है। क्लियर? और लेबलिंग से हमें क्या होता है, लेबलिंग जो है हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द कंटेंट, मेथड ऑफ यूज एक्सेट्रा। क्लियर? 6th पॉइंट इज ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांडिंग का मतलब स्पेसिफिक नेम देना अपने प्रोडक्ट को। क्लियर? ब्रांडिंग रेफर्स टू गिविंग a special name to the प्रोडक्ट को स्पेशल नेम देना। क्लियर? अगर आपका प्रोडक्ट का कोई स्पेशल नेम होगा तो वो जल्दी बिक जाएगा, इट विल बी इजी टू सेल ऑफ, इजीली वो सेल ऑफ हो जाएगा और आप उस अपने प्रोडक्ट को दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश भी कर पाएंगे। ओके, जैसे ब्रांड नेम में क्या आता है? लक्स, सैमसंग टीवी आते हैं ना, लक्स, ये सारे क्या है? ब्रांड नेम आ जाते हैं। इसी ब्रांड नेम में एक नेम होता है जेनरिक नेम मतलब जनरल नेम। जनरल नेम क्या होता है? जैसे जनरल नेम में क्या है? फैन, पेन, ये जनरल नेम है। अब फैन में कौन सा? उषा का फैन आता है ना, ये है ब्रांड नेम उषा। जेनरिक नेम जो जनरल नेम है इनका, फैन, पेन में होसर का पेन आता है, तो ये ब्रांड नेम हो जाते हैं। क्लियर? 7th point is 7th one is customer support service। customer support service कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब जब हमारा प्रोडक्ट सेल ऑफ हो गया, सेल ऑफ होने के बाद भी हम सर्विस दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? आफ्टर सेल सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस देना भी इंपॉर्टेंट है, मींस आफ्टर सेल सर्विस। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर लेके घर चला गया, अगर उसमें जब भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम आफ्टर सेल सर्विस, सेल होने के बाद भी हम उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। और कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं? क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कई बार। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब
उधार पे दे देते हैं सामान कुछ पीरियड के लिए। हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कस्टमर की कंप्लेंट्स भी हैंडल करते हैं। जब हम कस्टमर को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इस कस्टमर सपोर्ट सर्विस से होता क्या है, इससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है। ओके, अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करता है, बाय कर लेता है प्रोडक्ट इजीली उसी मार्केटर से, और अगर उसको बाय परचेज करना है कोई भी प्रोडक्ट तो वो उसी शॉप से परचेज करता है, मतलब रिपीट सेल भी देता है। फ्रॉम द रिपीट सेल मिलती है फ्रॉम द कस्टमर, किसको, मार्केटर को। ऑल दीज सर्विसेज लिखेंगे, ऑल दीज सर्विसेज all these services aims at providing maximum satisfaction to customer. Clear? Second, customer support service are very effective in bringing repeat sale. From the consumer, from the customer, and developing brand loyalty. For a product. 8th point is pricing of product. Pricing of product, it plays very much important role. Okay, प्राइस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है जो अमाउंट कस्टमर देता है मार्केटर को जब वो प्रोडक्ट खरीदता है। ओके, तो लिखेंगे प्राइस किसे कहते हैं, लिखो प्राइस रेफर्स टू अमाउंट, प्राइस रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी, प्राइस रेफर्स टू अमाउंट ऑफ मनी विच अ कंज्यूमर या कस्टमर हैज टू पे to buy a product। जब कस्टमर बाय करता है प्रोडक्ट, जो अमाउंट वो पे करता है बोलता प्राइस। द डिमांड for a product, demand for a product or service is related to its price। प्राइस जो है बहुत सेंसिटिव होता है। ओके, प्राइस की वजह से ही हमारे प्रोडक्ट की सक्सेस हो सकती है या प्रोडक्ट फेल हो सकता है। तो लिखेंगे द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज related to price. Lower the price, higher is the demand for product. Next one is promotion. प्रमोशन, अब हम ये चाहते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बाय करें तो हमें प्रमोट करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट। ओके, प्रमोट कैसे करेंगे, प्रमोशनल टूल से करेंगे। प्रमोशनल टूल्स आर एडवर्टाइजिंग,
पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। ये जो है टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। क्लियर? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। क्लियर? 10th वन इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है जिस जगह पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ या मैन्युफैक्चर हुआ उसी जगह पे तो प्रोडक्ट बाय नहीं करा जाएगा कस्टमर से, तो हमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे भेजना पड़ेगा कि हमारा गुड बिके। ठीक है? सो इट इज कॉल्ड एज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन refers to distribution of goods and services. Physical distribution refers to distribution of goods and services from the place of production to the place of consumption. Okay? 11th point is transportation. Transportation. Clear? Transportation refers to physical movement of goods. Physical movement of goods from one place to other. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको पता है टी प्रोड्यूस्ड, टी कहाँ प्रोड्यूस होती है? टी प्रोड्यूस इन असम, हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड विदिन, हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड विदिन द स्टेट, बट उस स्टेट में तो होगा, बट ऑल्सो टू अदर states and countries also where it is consumed. Clear? 12th point, storage. अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद कुछ अगर हमारा सामान अभी भी बच जाता है जो हमने प्रोड्यूस करा है तो उसको स्टोर करेंगे। स्टोरेज करेंगे कहाँ पर स्टोर करेंगे? वेयर हाउस में स्टोरेज करेंगे। द नीड फॉर स्टोरेज और warehousing arises because the time gap between production and consumption of goods. Clear? The need for storage or warehousing arise क्यों होती है? Arises because there is time gap between production and consumption of goods. Clear? Beta, today we have done all of its functions of marketing. All functions of marketing. You all read these functions. If you have any doubt, then you can clear from me. Okay? Thank you very much.